गुर कन्हैया वृंदावन वाले बोल पड़े, ओ ब्रज रखवाले कहाँ गए, चिड़िया चहकी गाँव में रोई, ओ बंसी वाले समस्त वृंदावन के लोगों का हाल भी हाल है। माँ यशोदा बाबा नंद सभी ग्वाल बाल भाग करके काली देह के किनारे पहुंचे हैं। माँ यशोदा काली देह के जल में कूदने के लिए हुई है। बलराम ने पकड़ लिया है, मैया क्या कर रही हो? अरे जिन्हें तुम साधारण बालक जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रही हो, वो साधारण बालक नहीं है, अवतारी पुरुष है। आज मैया यशोदा बलराम से बोली है, लाला मैंने कभी ये नहीं जाना कि कन्हैया अवतारी है। कि वो नर है या अवतारी है, और हम दोनों ही तरह भिखारी मैंने कन्हैया को हमेशा अपने पुत्र की दृष्टि से देखा है। अगर वो कन्हैया हमारे पास में नहीं आए, इसी काली देह के जल में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लूंगी। अब मैं लौट करके वृंदावन में नहीं रहूंगी। बलराम सबको धैर्य बता रहे हैं। वृंदावन के सभी गोपी ग्वालों के रोते रोते शरीर शिथिल हो गए। उधर भगवान कन्हैया काली देह के अंदर पहुंचे हैं।
जहां वो कालिया नाग सो रहा है और उस कालिया नाग की 3 पत्नियां थी, वो तीनों जाग रही है। एक नागनी की नजर भगवान कन्हैया के ऊपर पड़ी है, तो दूसरी नागनी से बोली है, ओरी बहन सामने देख रही है कितनों नी को ललाए लो। दूसरी बोली नीक मनाए चटकी लो, तीसरी बोली चटकी लो, चटकी लो। देख नहीं रही है, सामने से भागता ही चला रहा है। अरे आगे बढ़कर किसे समझाओ। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है जो भी हमारे पति सो रहे हैं, और अगर कहीं जा गए तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। नागनी आगे बढ़ी है, उस भगवान कन्हैया के सामने पहुंची है, जवाब दिया है, लाला भागते हुए कहां जा रहे हो? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हमारे पति अभी सो रहे हैं, और अगर कहीं वो जा गए, धोखे से भी अगर फुसकार लग गई तो तुम्हारी जिंदगी की कहानी खत्म हो जाएगी। कन्हैया बोले है नागिनी, तू अपने पति की हमें बहुत लंबी लंबी रागिनी सुना रही है। अरे तू जिसकी हमें रागिनी सुना रही है, मैं तो उसी से मिलने के लिए आया हूं। अगर अपने पति के ऊपर इतना घमंड है तो एक काम कर, तू अपने पति को जगा दे। जगा तन की अपने पति को, विवादी उसी से करना है। जब मरने को ही आया हूं तो मरने से क्या डरना। नहीं जगाएगी। अगर तू नहीं जगाएगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, हरि नाग की पूछ को दबाई, सोई फुंकारी भरता हुआ उठो सा मुसन्ना। कालिया नाग की पूंछ पर अपना पैर रख दिया। अरे भैया वो तो बिल्कुल सतरा ही चलो। अरे भगवान भगवान करता हुआ वो मोहन से लिपट गया।
भगवान कन्हैया ने जब पूंछ पर पैर रखा है तो सीधा ही चलाया और बड़ी फुर्ती के साथ आज वो कालिया नाग भगवान कन्हैया के बदन से लपेटा लगाने लगा है। अब ध्यान हमारे शब्दों पर केंद्रित करें। भगवान कन्हैया जब काली दह के अंदर गए थे उस समय बाल अवस्था में गए। छोटा सा रूप था प्रभु का, इसलिए वो कालिया नाग अपने घमंड में चूर था। भगवान कन्हैया के बदन से लपेटा लगाना शुरू कर दिया है। कन्हैया ने देखा है, मन में सोचने लगे हैं इसका मतलब ये है कि हम तो चारों तरफ से घिर गए। उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम ने अपनी एक छोटी सी लीला दिखाई और अपने रूप को बढ़ाना शुरू कर दिया। उस काली दह के अंदर भगवान ने विशाल रूप बनाया। कैसा रूप बनाया? बोले विशाल रूप बनाया है भगवान ने। कितना विशाल रूप बनाया? जितना विशाल रूप उस कालिया नाग का था। प्रमाण तो ये मिलता है कि वो कालिया नाग जो था ये बड़ा ही विशाल काय शरीर वाला सर्प था, बहुत ही जहरीला और विषैला सर्प था, जिस कालिया नाग के 7 फन बताए जाते हैं। कन्हैया बाल रूप में गए, इतने विशाल रूप वाले उस कालिया नाग को बाल रूप में वश में नहीं कर पाए, तो भगवान ने अपना रूप बनाया। कितना? बोले विशाल। उतना विशाल रूप बनाया है जितना विशाल रूप उस कालिया नाग का है। कालिया नाग लपेटा लगाता जाता है, भगवान रूप को बढ़ाते चले जाते हैं। जब कालिया नाग ने भगवान कन्हैया के बदन को चारों तरफ से जकड़ लिया है, क्रोध में आकर के भगवान के बदन में जब फुसकार देता है, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलती है जिससे यमुना का पानी खौल जाता है। अब अंदाज लगा सकते हैं वो कालिया नाग कितना विषैला सर्प होगा, जिसकी एक फुसकार से समस्त यमुना का जल खौल जाता है। कन्हैया मन में सोचने लगे हैं इस कालिया नाग का घमंड दूर करना चाहिए। उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम ने अपना शरीर गर्म किया है। गर्म देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि झटका दे नथनी पिचका दी, उस काली नाग को नाथ लिया। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा कि कन्हैया ने कालिया नाग को कैसे नाथ लिया। अब कन्हैया काली दह के अंदर कोई नथ लेकर के तो गए नहीं थे, जिसके द्वारा उन्होंने कालिया नाग को नाथ लिया। अब इस जगह पर कालिया नाग को नाथने का अर्थ क्या है, वो हमारे शब्दों पर गौर करें। कन्हैया के बदन को जब चारों तरफ से जकड़ लिया है, कन्हैया ने सोचा है हम तो चारों तरफ से घिर गए, तो भगवान ने अपनी छोटी सी माया दिखाई और अपने शरीर को गर्म करना शुरू कर दिया। और कन्हैया ने अपने बदन को इतना गर्म किया है, इतना गर्म किया है, इतना गर्म किया है। अब हम ये तो नहीं बता पाएंगे भगवान कन्हैया ने अपने बदन को कितना गर्म किया है। केवल आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि भगवान ने अपना शरीर कितना गर्म किया होगा। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और अपने बदन को गर्म किया, और इतना गर्म किया है, बताया तो ये उस कालिया नाग से भगवान कन्हैया के बदन की गर्मी सहन नहीं हुई। अब घबराएगी काली दूरी हुआ त्यों ही मोहन ने हाथ किया। कालिया नाग से भगवान कन्हैया के बदन की गर्मी सहन नहीं हुई और कन्हैया के बदन को छोड़ करके भागने लगा, तो भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।
जिस कालिया नाग के 7 फन बताए जाते हैं, आज भगवान मुरली मनोहर श्याम ने उन 7 फनों को एक ही बार में, एक ही मुट्ठी में पकड़ लिया है। एक ही बार में 7 फनों को अपनी एक मुट्ठी में पकड़ा। तब क्या किया? इसका मतलब ये है कि 7 फनों को एक बार में एक मुट्ठी में पकड़ा और कन्हैया ने झटका दे करके अपनी मुट्ठी को दबाया, तो एक ही झटके में उस कालिया नाग के बदन में जितनी शक्ति थी वो सब छीण हो गई। एक ही झटके में उस कालिया नाग के बदन में, उस शरीर में जितनी शक्ति थी वो एक ही झटके में छीण हो गई और एक ही झटके में वो कालिया नाग जो था वो नष्ट हो गया। भगवान कन्हैया ने किसी नथ के द्वारा कालिया नाग को नहीं नाथा है, बल्कि उसे अपने बस में किया है। और देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों ने अपने नेत्रों से किसी सर्प को रेस्क्यू करते हुए, जो रेस्क्यू करने वाले होते हैं उन्हें देखा होगा, जो सर्पों का रेस्क्यू करते हैं, जो सर्पों को पकड़ते हैं, उन्हें देख लेना। बड़े से बड़े जहरीले विशाल रूप वाले सर्प को वो आसानी से पकड़ लेते हैं। पकड़ते कैसे? किसी भी सर्प को आप फुर्ती के द्वारा उसके फन को पकड़ करके मुट्ठी में दबा लेना। कितना भी जहरीला सर्प होगा वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रेस्क्यू करने वाले जरा सी लकड़ी होती है और वो उसके फन पे रख देते हैं, वो उसी जगह पर सिकुड़ जाता है और वो हाथ से फन को पकड़ देते हैं, वो उनके बस में हो जाता है। आज वही दृश्य उस जगह देखने के लिए मिला। भगवान कन्हैया ने उस कालिया नाग के बदन की शक्ति को छीन कर दिया और उस कालिया नाग को अपने वश में किया है। लेकिन जिस मुंह से ज्वाला जैसी नब्बे